सूर्य स्वर में आप एक्शन से रिलेटेड काम करेंगे। जैसे कई लोग होते हैं ना स्पोर्ट्स में, स्पोर्ट्स में क्या होता है, एक्शन चाहिए, पावर। सूर्य स्वर में उनको बोलो राइट नोस्ट्रल में हल्का सा कॉटन डाल दो, या सॉरी लेफ्ट नोस्ट्रल में हल्का सा कॉटन डाल दो, या लेफ्ट ईयर में कॉटन डाल दो, उसका सूर्य स्वर ही एक्टिव होगा और उसके पास पावर आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी, बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी। ठीक है। सूर्य जो है वो राजा है, राजा का काम क्या होता है, राजा का काम जितने भी राजा जैसी क्वालिटी है, लोगों को डोमिनेट करना, लोगों को अपने नीचे दबाना, लोगों के साथ छीना झपटी करना, ये सूर्य का काम है। किसी की गर्दन काट देना सूर्य का काम है, उसके पास दया धर्म की भाव नहीं है। तो कभी भी सूर्य स्वर में किसी को पैसा मत देना, अगर दे दोगे तो वो आपसे पंगे करेगा और देगा नहीं वापस। सूर्य स्वर में अगर आपने कोई भी ऐसा काम कर दिया तो सूर्य स्वर बहुत अच्छा नहीं माना जाता। ये सिर्फ और सिर्फ एक्शन के लिए होता है। अब सूर्य स्वर के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है, किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, थोड़ा हेल्थ पे चलते हैं आप, किसी भी व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या, पेट से संबंधित समस्या मतलब गैस का बनना, डाइजेशन ठीक से ना होना, पेट का फूलना, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, नॉर्मल आप खाना खा लिए, थोड़ा सा खाना खाने के बाद आपको लगता है ना कि डाइजेशन नहीं हो रहा है या प्रॉब्लम आती है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, आप सूर्य स्वर को एक्टिव कर दो, गायब हो जाएगी। जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है वो व्यक्ति सूर्य स्वर को एक्टिव कर दे, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सूर्य जो है वो फायर है, और फायर जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि एक्टिव होती है। जठराग्नि मतलब समझ रहे हैं? सभी को पता है जठराग्नि का मतलब? जठ अग्नि, जो हमारे पेट के अंदर में आग है, वो एक्टिव हो जाती है। आप लोगों को टेस्ट करना है ना, सभी को मजा लेना है ना, तो क्या करो पता है? मजा लेना है तो, नहीं लेना है तो मत लेना। क्या करना, आपने राइट नोस्ट्रल बंद करके खाना खाना। ठीक है, राइट नोस्ट्रल को बंद करके खाना खाना, फिर उसके बाद आप मजे देखना। जिसको डाइजेशन का प्रॉब्लम है डबल हो जाएगा, जिसको गैस का प्रॉब्लम है डबल हो जाएगा, जिसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी, प्रॉपर खाना पचेगा ही नहीं, रात भर गड़बड़ रहेगा उसका, कभी इधर कभी उधर कभी उधर करवट लेगा। क्यों? अब यहाँ पे कारण बताता हूँ। आपने क्या किया, स्वर कौन सा चल रहा है? जठाग्नि, मतलब आप खाना खाए, खाना जब खाए तो कौन सा स्वर एक्टिव होना चाहिए? सूर्य। सूर्य क्या है? आग। आग क्या है? जला देगा, जला के भस्म कर देगा। ठीक है। अब वहां पर आपने कौन सा स्वर चालू कर दिया? चंद्र स्वर। तो आग में आपने क्या डाल दिया? बर्फ। पानी नहीं, बर्फ। तो गैस ऐसा बनना चालू होगी, ऐसा बनना चालू होगी कि वो पूछो मत। अगर किसी को टेस्ट करना है, मेरी बात को लग रहा है कि सर आप झूठ बोल रहे हो, आज करके देख लेना और सुबेरे मैसेज करके बताना सर आप जो बोल रहे थे ना वो झूठ था। यकीन मान के चलो, मजा आ जाएगा। किसी को लेना है ये? कोई चैलेंज करता है मुझे? सर पैर वाला तो मैंने अभी बैठे बैठे करके देखा, पैर वाला तो बहुत इफेक्टिव है। 101%। मैं जितनी भी रेमेडी देता हूँ ना, मतलब वो आप मान के चलो, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ। यकीन नहीं है तो आओ चैलेंज ले लो, मजा आ जाएगा। इसलिए मैं वहां पे कहता हूँ चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। सर ये वाला सर रह गया मेरा, सर नेटवर्क चला गया था, एक बार दोबारा रिपीट कर सकते हैं क्या सर? अ, ये नॉर्मल नॉर्मल बात थी ये, कि अगर मान लो किसी को पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, प्रॉपर खाना डाइजेशन नहीं हो रहा है, गैस बन रही है, पेट से संबंधित, जैसे क्या होता है ना, खाना खाने के बाद घट्टी डकारे आती है, और फिर हम हाजमोला खाते हैं, कायम चूरन खाते हैं, दुनिया भर के पीछे से चीजें खाते हैं कि एंटासिड्स लेते हैं। हाँ डाइजेशन, तो उस समय आपको अपना राइट स्वर एक्टिव करना है। राइट स्वर, राइट स्वर जब आप एक्टिव करोगे आपका खाना यूं पचेगा, यूं। आप, ऐसा नहीं बोलूंगा कंकड़ पत्थर भी खा लोगे तो पच जाएगा, मगर ये है कि आप कुछ भी खा लोगे ना वो डाइजेस्ट कर लोगे, क्योंकि जठाग्नि, आग के साथ आग मिल गई, तो आपको जठाग्नि आपकी एक्टिव हो जाएगी। अब ये करके देखो, मजा आ जाएगा। ठीक है। फिर किसी को मोशन का प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट क्लास में बोला था ना, किसी को मोशन का प्रॉब्लम है
तो अपना राइट स्वर, कितने लोग किए थे, सच सच बताना, कोई किया था? सब ज्ञान लेने के लिए। नहीं किया था सर ये कॉन्स्टिपेशन यस वाला। सर, मैंने किया था और जो आपने कहा था वो बिल्कुल सही है। चलिए बहुत बढ़िया। पूनम मैम आप भी कुछ बता रहे थे? हाँ सर, मैंने भी कॉन्स्टिपेशन वाला ये किया था, मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, बहुत आराम से, वेरी स्मूथली। मैं दो तब से कंटिन्यूसली 2 दिन से कर रही हूँ। इसको हमेशा कर सकते हैं सर या कोई डेली लिमिट है? डेली आप इसको ना अच्छा। 2 महीने तक करोगे ना, बाय डिफॉल्ट जैसे ही आप टॉयलेट शीट में बैठोगे अपने आप आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। ओके। मैंने अपने आप, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी आज योगा क्लास में भी बताया, मैं योगा भी करती हूँ लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सुबह उठ के स्टमक का इशू ये हमेशा से है। सो मैंने अपनी आज योगा क्लास में भी बताया बाकी लोगों को भी। सो उनका भी फीडबैक आएगा तो मैं आपको बताऊंगी, ये बहुत इफेक्टिव। डेफिनेटली मैंने डेफिनेटली। सिर्फ एक्स्ट्रा रॉयल और पता नहीं क्या क्या नहीं पिया है इन सब के लिए, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव ये स्वर विज्ञान का रहस्य बड़ा खतरनाक रहस्य है, और इसके जो छोटे छोटे गुण है ना, वो बहुत मेरिकल रिजल्ट है। अब कई लोग क्या होता है ना, जैसे मैंने क्यों बोला था इसको, कई लोग क्या होता है ना, रात में वो कायम चूर्ण खाते हैं या फिर कुछ पीछे से सिरप ले लेते हैं कि ताकि उनका सुबह जो है वो पेट प्रॉपर साफ हो जाए। कई लोग सुबह सुबह बेड टी लेते हैं, या फिर कई लोग बहुत गर्म पानी पीते हैं कि प्रॉपर, फिर भी उनको लगता है कि यार मैं मतलब कंफर्टेबल फील नहीं करते, उनको लगता है कि अभी नहीं ही मतलब कुछ तो रह गया, कंफर्टेबल नहीं फील होते। राइट स्वर एक्टिव कर लो और अपने ऐसे दबा लो, जीवन में कभी दांत नहीं टूटेंगे। आप टूट जाओगे मगर दांत नहीं टूटेंगे। कैसे? ये अपने जबड़ों को दबा लेना और राइट स्वर एक्टिव कर लेना, फिर देखना, ना तो दांत में कभी कीड़े लगेंगे और ना ही कभी आपको ऐसी प्रॉब्लम आएगी। और एक चीज बताता हूं, अगर आपने इसको कंटिन्यू कर दिए, स्वर विज्ञान को अगर आप कंटिन्यू करना चालू कर दिए, तो जब जहां जैसी जरूरत पड़ेगी ना, आपका स्वर इमीडिएटली वैसी एक्टिव हो जाएगा। क्योंकि देखो ये क्या होता है ना कहीं जब हम किसी चीज को कॉन्शियस लेवल पे करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्शियस माइंड क्या करता है, सबकॉन्शियस माइंड के पास डिलीवर्ड कर देता है। कैसे डिलीवर्ड करता है? अब यहाँ पे थोड़ा सबकॉन्शियस पे भी ट्रांसफर करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। बचपन में आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम, जो माताएं हैं, इन्होंने रोटी बनाना सीखी, तो क्या आपका भारत का नक्शा बना था कि एक बार में गोल रोटी बन गई थी? सभी का भारत का नक्शा बना होगा, है ना? कुछ ऐसे होंगे कि सर हमने एक बार में गोल बना ली, कुछ ऐसे दो चार अपवाद होते हैं, बाकी 90% ऐसा नहीं होता। क्या आपने एक बार में अपने शूज का लेस बांध लिए थे एक बार में? पॉसिबल ही नहीं था। क्या हमने एक बार में गाड़ी चलाना सीख ली? क्या हमने एक बार में साइकिल चलाना सीखी? क्या हमने एक बार में 4 व्हीलर चलाना सीखा? पॉसिबल ही नहीं है। हमने उसको जब रिपीट किया अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन, तो वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस तक चला गया। अब क्या होता है, हम गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, किसी का फोन आता है, हेलो हेलो करते हैं, इस कान पे लगा या इस कान पे लगा, ऑटोमेटिकली गियर चेंज हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्टेयरिंग मुड़ जाती है, और फिर हमको फाइनल लगता है अरे हम तो घर आ गए। आपको रास्ते की भी नॉलेज ना भी हो तो भी आप अपने फाइनल घर आ जाते हो। ऐसा तो है नहीं कि फोन में बात करते करते पड़ोसी घर चले जाते हो। ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में फिट हो गया। सेम चीज है जब आप इसको रूटीन में करते हो ना, डेली राइट नोस्ट्रिल चलाओगे, आप जैसे ही टॉयलेट सीट के अंदर एंटर करोगे, विद इन अ सेकेंड आपका राइट नोस्ट्रिल सूर्य स्वर आपका तुरंत एक्टिव हो जाएगा। और जब आप पैसा रखना चालू करोगे ना लेफ्ट नोस्ट्रिल से, आपके हाथ में बंडल आया, जैसे ही आपके हाथ में बंडल आया, आपका तुरंत सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव कर देगा चंद्र स्वर को। स्टार्टिंग में आपको महीना 2 महीना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर सारी चीजें हो जाएंगी। जब आप घर से बाहर निकलोगे, आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड वही पैर रखवाएगा। अभी हम कॉन्शियस लेवल पे पैर रखते हैं कि हम चेक करते हैं कौन सा स्वर चल रहा है, फिर मैं अपना लेफ्ट रखूंगा या राइट रखूंगा। जब आप इसके यूज टू हो जाओगे ना, ऑटोमेटिकली आपका वही पैर सबसे आगे रखाएगा जो स्वर आपका चल रहा होगा, क्योंकि आप उसके साथ अलाइन हो गए। आ रही है बात समझ में? फिर ये स्वर आपको आपकी लाइफ में इतना ज्यादा पॉजिटिव लाके देगा, आपको पता चल गया कि ये व्यक्ति मेरा एंटी है। ठीक है, ये व्यक्ति मेरा एंटी है, ये आया है मतलब मुझसे बहस करेगा ही करेगा। उस समय आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा।
बोल भाई, तेरे को जो बोलना है बोल। मेरे मुंह में तो घी जम गया है, मैं बोलूंगा ही नहीं। मेरे मुंह में दही जमा है, मैं बोलूंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है ये हल्ला मचाएगा और चले जाएगा। वो कोई इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, इतना बोलेगा, बोलेगा ये पहले तो इतना टेंशन लेके ये एकदम वहां सीधा फायर करते थे, अब क्या हो गया? ये बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि आपका चंद्र एक्टिव हो गया, आप अपने में मस्त हो गए। जब आपकी बारी आएगी तो आपका सूर्य से एक्टिव हो जाएगा, फिर उसकी तो खैर नहीं। अभी कॉन्शियस में आपको नहीं पता। जनरली बोलते हैं ना कि जब झगड़ा हो रहा होता है तो हमें शांत हो जाना चाहिए, बट कभी ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं हम बोल देते हैं। जब आप इसको यूज टू करने लगोगे ना, ऑटोमेटिकली आपके स्वर बदलने चालू होंगे, यूं 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 ट्रांसफर होगा। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं एक नया टॉपिक लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, क्लास अच्छी लग रही है? इंटरेस्टिंग है? मजा आ रहा है? यस सर, बढ़िया। जबरदस्त। यस सर, यस सर। पहले ना चेंज करने में बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, चेंज करते रहो चेंज नहीं हो पाता। अ, कौन बोल रहा है? क्योंकि उनका वीडियो बंद है तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ और समझ भी नहीं पाया सर क्या। अवनीश शर्मा। बहुत हाँ, बढ़िया हो रहा है सर। अच्छा क्लासेस अच्छी जा रही है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी को अच्छा लग रहा है ना? कोई ऐसा तो नहीं है कि बोर हो रहा है? सर आपको सुनना बहुत ब्लेसिंग है। आपका सुनते तो ऐसा लगता है सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे। चलिए समथिंग इज यूनिक। आप एकदम बांध के रखते हैं अपनी क्लास में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए नया यूनिक टॉपिक वाला। नया टॉपिक ले लेते हैं। अभी किसी को कुछ पूछना तो नहीं है ना इस टॉपिक में? आगे बढ़ सर रहा हूँ। मुझे पूछना है। हाँ बोलिए। सर वॉशरूम जाना, जैसे आपने भी बताया कि सूर्य नाड़ी में जाना चाहिए, बट हम्म। सर उसी तरीके से नहाना है और सूर्य में, सूर्य में पानी पीना है, खाना खाना है, सब कुछ सूर्य नाड़ी में। सब कुछ सूर्य लेकिन नाड़ी सर में। वाटर तो ठंडा है, तो वो कैसे पॉसिबल है सर? अभी अभी क्लियर कर रहा हूँ, ये छोटा सा डाउट है, क्लियर कर रहा हूँ। बाल का झड़ना, जिसका भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है, तो हेयर फॉल का कारण क्या है? सूर्य का एक्टिव होना, शरीर में जल तत्व, अग्नि तत्व का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, उसके कारण बाल झड़ते हैं, अनएक्सपेक्टेड झड़ते हैं। तो वो क्या करेंगे? चंद्र स्वर में ज्यादातर कोशिश करेंगे कि अपने आप को चंद्र स्वर में रखें, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल चलता रहे। कुछ दिन के बाद आप देखोगे कि आपका जो हेयर फॉल है वो कम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इन्होंने एक बात पूछी थी कि अगर हम नहा रहे हैं और पानी तो ठंडा होता है, ठीक है, अभी ठंड में आप ठंडे पानी से नहाओगे, गर्म पानी से नहाओगे? गर्म पानी से। गर्म पानी से। ठीक है, गर्मी में हम कौन से पानी से नहाते हैं? ठंडे पानी से। अपोजिट ही हुआ ना? अपोजिट हुआ या सेम हुआ? या गर्मी में गर्म पानी से नहाते हैं, ठंडे में ठंडी में ठंडे पानी से नहाते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? गर्मी में हम ठंडे पानी से नहाते हैं और ठंड में हम गर्म पानी। एक्चुअल में होता क्या है, जब आप सूर्य सर चला रहे होते हो तो आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्म है, आपकी बॉडी ऑलरेडी गर्म है। जब आपका चंद्र स्वर चल रहा होता है, चलो टेस्ट कर लो, सभी लोग कर लेना, कल सारे लोग नहाने से पहले अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर लेना, राइट नोस्ट्रल को बंद कर देना और नहाना। आपको 5 से 7 बार छींक जरूर आएगी। हो सकता है किसी को सर्दी भी पकड़ ले। बाप रे, ठीक है, नहीं ट्राई करना है। नहीं करेंगे सर ट्राई। नहीं ट्राई टेस्ट करना करेंगे। है तो बिल्कुल कर सकते हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, आप लोग खुद टेस्ट करना, जब आप लोग नहाते हो, नहाने के बाद जब हम बाहर आते हैं तो हमें क्या लगता है, ये रूम मतलब टेम्परेचर तो हमारा नॉर्मल था, अभी गर्मी है, हमने ठंडे पानी से नहाया, 2-4 बार छी 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 करते हैं, तो घर वाले भी क्या बोलते हैं, अच्छा भला तो है, काहे को छी छी कर रहा है। बट अभी ठंड का टाइम है तो हम गर्म पानी से नहाते तो भी हम छी छी कर रहे हैं। उस समय आप चेक करना, जिस दिन भी आप छी छी किए, मतलब आपको जब छींक आई, उस समय आपका अपोजिट स्वर चल रहा होगा, चंद्र स्वर चल रहा होगा और आपने गर्म पानी डाल दिया, आपको दे देगा। ठीक है, तो ये इसका प्रावधान है, बॉडी को हिटनेस चाहिए। और ऊपर से पानी डाल रहे हो आप, चाहे ठंडा डालो चाहे गर्म डालो, पानी की तासीर तो ठंडी है ना।
ठीक है। अब एक और चीज बताता हूँ, रात में आपको एक जैसे फीवर का मैंने बताया था, अगर फीवर आ रहा है या आने वाला है तो आप इमीडिएटली चंद्र स्वर को चलाएं, इमीडिएटली। आपका फीवर नहीं आएगा, आपको पैरासीटामोल खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर मान लो आपको ऑलरेडी फीवर आ चुका है तो आप अपने चंद्र स्वर को चलाएं, मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल को चलाएं, ऑटोमेटिकली आपका फीवर कम हो जाएगा। या फिर आप बहुत ज्यादा कोई फीवर में है, किसी का 102 है, 103 है, उसको मेडिसिन दे दी, उसके बाद भी देखो फीवर में क्या होता है ना, जब बहुत ज्यादा किसी को फीवर होता है तो हम क्या करते हैं, उसके सिर पे हम ठंडी पट्टी रखते हैं कि गर्म पट्टी रखते हैं, ठंडी सर ठंडी पट्टी। ताकि ठंडी उसका पट्टी। टेम्परेचर कम हो। अब वो सांस ले रहा है कौन से स्वर में, सूर्य सर में लेकर, क्योंकि इतना फायर हीट है तो तो और बढ़ जाएगा उसका, उसकी तासीर तो गर्म हो गई ना, ऑलरेडी गर्म है। वो कौन से स्वर में सांस ले रहा है, सूर्य सर स्वर में। सूर्य। तो सूर्य स्वर में सांस ले रहा है और ऑलरेडी उसको फीवर है, तो उसका फीवर और बढ़ जाएगा। आप उसको इमीडिएटली चेंज कर दो, उसका स्वर चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आप देखोगे उसको गर्मी लगने लगेगी, उसका फीवर धीरे 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 डाउन मार देगा, कि बहुत जबरदस्त है। या फिर अगर किसी को भी अभी हमारे ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हैं, अब में से किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अभी फिर रिपीट कर रहा हूं, ये बहुत जबरदस्त है। आपको हेडेक है, आप अपना स्वर चेक करो, अगर राइट चल रहा है तो लेफ्ट दबा दो, लेफ्ट चल रहा है तो राइट दबा दो, अपने स्वर को चेंज कर दो, आपका हेडेक खत्म। बॉडी में पेन है, चंद्र स्वर को एक्टिव कर दो। किसी को स्पाइनल कॉर्ड का पेन होता है, किसी को नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी को डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम होती है, तो अपने चंद्र स्वर को एक्टिव कर दें। चंद्र स्वर को आप जैसे ही एक्टिव करोगे, आप देखोगे कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और आपको एक और चीज बताता हूँ, किसी को हीलिंग करना है। अच्छा, किसी ने लास्ट फर्स्ट क्लास में पूछा था हीलिंग के लिए कौन सा हमें करना चाहिए, वो है क्या? तो सर एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लूं मैं? आप पूछिए। सर जैसे कि किसी का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स आपने बताया है, तो स्लिप डिस्क होता है, दैट इज आल्सो काइंड ऑफ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो उसमें भी हेल्प करेगा चंद्र सर? हाँ, बस आपको ये देखना है कि उसका स्वर कौन सा चल रहा है उस समय, प्रेजेंट मोमेंट पे उस व्यक्ति से ये पूछना है कि आप अपने नोस्ट्रल को बंद करो, आपके नोस्ट्रल से कौन सा फ्लो ज्यादा आ रहा है, आप इमीडिएटली चेंज करा दो। इस पे ना थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कुछ डिजीज ऐसी होती है जो चंद्र स्वर से आती है, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो सूर्य स्वर से आती है, तो वहां पर हमें समझना पड़ता है। जैसे किसी को गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, एक और एग्जांपल देता हूँ, बढ़िया एग्जांपल है, मजे का एग्जांपल है। अभी कितने लोगों को भूख लग रही है? अगर खा के बैठे हो तो किसी को नहीं लगेगी, मेरे को तो सर ट्रैवल करना था, मैं तो खाकर आ गया, ठीक है, अभी बस में बैठा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मैंने डिनर नहीं किया, मैंने किया था 3 बजे 4 बजे, मतलब 2 बजे के आसपास, फिर मैंने बीच में थोड़ा बहुत कुछ खाया। तो एक समय के बाद ना, जब आपका पेट खाली होता है तो सभी को आइडिया होगा, पेट में ना गुड़गुड़ गुड़गुड़ चालू हो जाती है ना, और पेट ऐसे खींचने लगता है कि अब इसमें कुछ डाल, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर हमको क्या लगता है, फिर उसके बाद कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, जब पेट खाली होता है उसके 5 मिनट के बाद ना सर ऐसे झूमने लगता है, सिर पकड़ लेता है, गैस बोलते सर पे चढ़ जाती है। होता है किसी के साथ ऐसा है? किसी ने किया एक्सपीरियंस? वो तो सर अम्लिक घूमने से एसिड चल जो है सकता वो है। कई गुना बढ़ जाता है और गैस हमारे सिर पे चढ़ जाती है, और हमें प्रॉब्लम होती है, फिर हाथ दर्द, पैर दर्द, सर दर्द, दुनिया भर की चीजें। अब आपको क्या लग रही है? भूख, और उस समय आपके पास कुछ खाने के लिए नहीं है, राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो, लेफ्ट चालू कर दो, भूख बंद, कम हो जाएगी भूख आपकी, कम हो जाएगी। क्या बोला मैंने? राइट नोस्ट्रल को बंद कर दो उस समय जब आप देखना। अभी आप लोग देखो, जितने लोगों का राइट नोस्ट्रल चल रहा है ना, सबको कहीं ना कहीं भूख की चाह होगी, कुछ खाऊं मैं। किसी का राइट नोस्ट्रल चल रहा है? कितने लोगों का? जिसका चल तो रहा है, देखो, राइट चल तो रहा है नोस्ट्रल सर, दो वो कारणों क्लैरिटी। से चल रहा होता है, राइट नोस्ट्रल दो कारणों से चल रहा होता है। एक तो या तो आप खा के बैठे हो तो आपका राइट नोस्ट्रल चलेगा, या तो आपका पेट खाली है और आपके पेट में गुड़गुड़ गुड़ होगी,
ठीक है। जब पेट में बहुत ज्यादा फील हो खाना है खाना है खाना है, तो आपका ऑटोमेटिकली होता है, तो वहां पे आप लेफ्ट नोस्ट्रल चालू कर दोगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो भूख है, जो बहुत ज्यादा तेज भूख है ना, वो कम में आ जाती है, क्योंकि चंद्र स्वर जो है वो ठंडक है। जो बहुत सारे लोग, आप लोगों को आइडिया होगा, कई लोग आ, काफी दिनों तक कुछ खाते नहीं है, सिर्फ पानी के भरोसे रहते हैं। जैसे जैन मुनि क्या होते हैं, वो 30-30 दिन का फास्ट रखते हैं, वो दिन भर में सिर्फ 1 गिलास पानी, आधा गिलास पानी लेते हैं, और 30 दिन तक अन्न का त्याग कर देते हैं। कभी कभी तो मैंने ये भी सुना है कि जल का भी त्याग कर देते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को ज्यादा एक्टिव करते हैं, क्योंकि बॉडी जितनी ठंडी रहेगी, आपको भूख उतनी कम लगेगी। बॉडी आपकी जैसी एक्टिव हो गई, आपको भूख लगना चालू हो जाएगी। है ना, मजेदार वाली चीज बताई ना मैंने। यकीन ना हो तो अपोजिट करके देख लेना, आप लोग एक्सपीरियंस शेयर कर लोगे। मेरी बात को कहीं भी आपको झूठा लगे कि सर ऐसा, चलो टेस्ट करके देखते हैं, तो करके देखना। ठीक है। सर मुझे कुछ इसमें कर पूछना सकते था हाँ चलिए पूछिए। सर। जैसे आपने बताया किसी को कोल्ड है या फीवर है तो उसमें चेंज करना है स्वर। तो जैसे कान में डाला, जैसे किसी बच्चे को कोल्ड हो रहा है, तो वो जब स्वर चेंज होगा तो वो कितना टाइम तक रहेगा? नहीं, जब तक कान में कटन रहेगा तब तक वो कोल्ड, उसका प्रॉब्लम सॉल्व, उसका वही स्वर चलेगा मीन्स अपोजिट। वो लगा के रखना है थोड़ा टाइम ना? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोल्ड ठीक के है। लिए चलो बता देता हूँ, ये वाला टॉपिक पिछली बार मैं बताया था, आज फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। और जनरली भी सर, जैसे स्वर जो चलते हैं, कभी सूर्य कभी स्वर, मतलब चेंज होते रहते हैं, तो इनका कुछ मतलब एक फिक्स टाइम है, कितनी देर ये चलता है उसके बाद ये आ जाता है ऐसे? वो थोड़ा एडवांस में चले जाता है, फिर तिथि निकालनी पड़ती है उसके लिए, फिर उसके लिए ना आपको पंचांग लेके बैठना पड़ेगा। फिर आप एग्जैक्ट बता दोगे कि तुम्हारा ये स्वर चल रहा है, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद ये स्वर चलेगा। उसके लिए पंचांग निकालना पड़ेगा। ठीक है। फिर आप उनसे ये पूछना पड़ेगा कि सुबह तुम उठे थे तो कौन सा स्वर चल रहा था। फिर उस स्वर के हिसाब से फिर आप कितने बजे खाना खाए, 4-5 चीजें पूछनी पड़ती हैं, तब जाके आप एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर पाओगे कि अभी आपका ये स्वर चल रहा है। उस पर भी मत जाओ, वो थोड़ा एडवांस का पार्ट है। अभी आप इस पे जाओ। अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा कोल्ड है, हद से ज्यादा, तो वो अपना राइट स्वर चालू करे, सूर्य स्वर। उसका कोल्ड 2 से 3 दिन में खत्म। ठीक है। किसी व्यक्ति को फीवर है, वो लेफ्ट की तरफ चालू कर दे, उसका फीवर उतर जाएगा। बस इधर से उधर पलटी करना है, ये नहीं कि 1 घंटे के बाद वापस से चंद्र चालू हो गया फिर से कोल्ड आ जाएगा। तो वो क्या करे, अगर अभी जैसे सर्दी पकड़ ली किसी को, तो वो क्या करेगा, अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद ही रख दे पूरा दिन भर, या रात भर दिन भर बंद करके रख दे। दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, जैसे मैंने लास्ट टाइम कहा था, आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, आप अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर दो, बॉडी के अंदर गर्माहट आ जाएगी। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद कर दो, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ठंडी हो जाएगी। क्योंकि जो आपके बॉडी में 5 एलिमेंट है, वो 5 एलिमेंट में 2 एलिमेंट तो आप स्वर से बदल सकते हो, अग्नि तत्व और मतलब फायर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठंडा और गर्म अपने आप को खुद कर सकते हैं। ठीक है। सर एक चीज, एक क्वेश्चन और है। सर हाँ जैसे बोलो। किसी पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि किसी पर्सन का मीन्स उसका जैसे बिहेवियर है, किसी का ऑरा है, मीन्स कुछ ऐसे भी डिपेंड करता है कि उसका सूर्य स्वर या चंद्र स्वर ज्यादा चलता होगा, किसी का ज्यादा एक्टिव रहेगा, ऐसा भी कुछ होता है? जो बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं ना, उनका सूर्य स्वर एक्टिव होता है। जो बहुत ज्यादा छोटी छोटी बातों में गुस्से करते हैं ना, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं। जो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाते हैं, शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, उनका सूर्य स्वर चल रहा होता है। सूर्य स्वर क्या है, मैंने अभी बताया ना, झगड़ा, लड़ाई, पंगे करना, एक्शन, तुरंत तड़फड़ तड़फड़ करना, ये कर दो ये कर दो। जैसे रिस्ट वॉच में मैंने सिखाया था ना, कि राइट हैंड साइड हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है। राइट हैंड साइड मेल एनर्जी है, लेफ्ट हैंड साइड फीमेल एनर्जी है। तो मेल का काम क्या होता है, एक्शन लेना तुरंत। और रेड कलर के एट्रीब्यूट को आप उसके साथ जोड़ दो। मंगल को किसके साथ जोड़ दो, दंगल के साथ। यहाँ पे 3 प्लेनेट जोड़ दो आप, मंगल, मेल एनर्जी एंड सूर्य।
तो आप समझ लेना कि उसका सूर्य स्वर बिल्कुल वैसा ही काम करेगा। तो वहां पे अगर आप चेक कर लेना, सभी किसी का झगड़ा हो ना, किसी का झगड़ा हो तो उसको बोलना एक काम बता, छोटे से बताऊं, हाँ, तो जरा नाक बंद करके बता, तो तेरे कौन से हवा ज्यादा निकल रही है तेरे नाक से। वो बोलेगा राइट, दबा ले इसको, शांत हो जाएगा। वो बोलेगा क्या, एक तो झगड़ा कर रहा है उल्टा, ये उल्टी बातें कर रहे हैं, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा, वो झगड़ा ही नहीं करेगा। हालांकि वो और ज्यादा चढ़ जाएगा, ये क्या बदतमीजी है, परंतु कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएगा। सर मुझे कुछ कहना है। हाँ जी। सर जैसे अभी आपने बताया कि शॉर्ट टेम्पर जो होते हैं, सो सर 5-6 महीने पहले तक तो मैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर थी, बहुत मतलब छोटी छोटी बातों से झगड़ा करते थे। मैंने फिर रुद्राक्ष पहना सर, एंड देन सर मैं ऑटोमेटिकली काम होती गई हूँ, और अभी मैं जब भी देखती हूँ तो मेरा लेफ्ट साइड का ही नोस्ट्रल चालू रहता है। तो ये रुद्राक्ष भी असर करता है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रुद्राक्ष। मैंने ये ऑब्जर्व किया है सर कि रुद्राक्ष ने के साथ साथ मेरा नॉनवेज छूट गया है, मैं बहुत शांत रहने लगी हूँ, और शिव जी पे बहुत ज्यादा श्रद्धा हो गई है। बिल्कुल मतलब मैं ऐसी थी कि नास्तिक कैटेगरी में काउंट किया जाता था मुझे, एंड अभी मैं शिफ्ट हो गई हूँ। तो सर मुझे ये कहना है कि ये जो आपने अभी जैसे बताया कि ये डिवाइन फील्ड है, ये शिव जी ने दी हुई मतलब आशीर्वाद है हम सबके लिए। तो ये शिव जी के आशीर्वाद के बगैर हो ही नहीं सकता है ना ये। जैसे कि आप वेबिनार ले रहे हो, इसमें जो भी कोई आ रहा है तो वो उन्हीं की आज्ञा से आ रहे हैं, ऐसे मैं समझ रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप मतलब हम देखिए, लोग, मैंने ये आपका लिंक मेरे और भी लोगों के लिए भेजा था, लेकिन कोई किसी ने ज्वाइन नहीं किया, मतलब उनको नहीं बुलाया है शिव जी ने, ऐसे मैं समझ रही हूँ। तो ये ठीक डेफिनेटली है सर? डेफिनेटली। एक्चुअल में होता क्या है मैं बता रहा हूँ। हमारे ग्रुप में अभी देखना काफी लोग जुड़े हैं, यस सर। ठीक है, अभी गिनती के लोग आए हैं, अराउंड 42 के आसपास है। और है ग्रुप में कितने लोग हैं, 80 लोग हैं, 80 या 80 के आसपास ही है, मैंने देखा नहीं है, बट अभी 42 है। तो जो डिवाइन के साथ कनेक्ट होते हैं ना, यूनिवर्स उन्हीं को खींच के लाती है, एग्जैक्टली सर। ठीक है। और जिसको डिवाइन के साथ कनेक्ट नहीं होना होता है ना, वो नमस्ते हो जाते हैं। कहते हैं ना, भगवान आकर भी बोलेंगे ना कि बोल तेरी क्या इच्छा है, मैं तुझे आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूं। हम क्या बोलेंगे, प्रूफ दो कि तुम रियल में भगवान हो कि नहीं। समझ में, नॉर्मल सी बात है। एक बच्चा कभी कभी मजाक से कह देता है ना कि मम्मी बोलो आज तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। हम क्या बोलते हैं, तू चिल्लर क्या विश करेगा पूरी, जा अपना काम कर, खेल ले। परंतु उस समय उसके अंदर परमात्मा आया है। आप उसको बोलो बेटा मेरी ये इच्छा है तो पूरी कर दे, वो बोलेगा जाओ मम्मी आपकी इच्छा पूरी। किसने कह दिया, उस बच्चे ने नहीं शिव कहा, जी। उस परमात्मा ने कहा। उसके अंदर में वो शिव तत्व आ गया, उसके अंदर में वो भगवान की सोल आ गई, वो आशीर्वाद देने के लिए आई थी। और हम कहते जाओ हमारे यहाँ क्या दिमाग खराब कर रहे हो। तो हम अनोइंगली अवॉइड कर देते हैं। तो यही होता है जब आप कोई भी जैसे रुद्राक्ष है, वो प्योरेस्ट ऑफ द प्योर है। पंचमुखी रुद्राक्ष कभी डुप्लीकेट नहीं आता, बाकी भले आ जाए, पंचमुखी नहीं आता। मार्केट में आसानी से मिल सर जाता पर है, कोई भी पहन सकता है? कोई भी पहन सकता है, कोई सर दिक्कत नहीं। सिंगल पीस रुद्राक्ष कोई भी पहन सकता है, उसके कोई नियम कानून नहीं है। कभी भी कभी भी कभी भी पहन लो, कैसे भी पहन लो। उसमें कई लोग ऐसा तुक्का मारते हैं, सर महिलाओं को प्रॉब्लम होती है तो निकाल देना चाहिए क्या, उसमें बहुत सारे नियम है। अरे भगवान शिव, नॉनवेज, भगवान सर शिव, नॉनवेज, कह रहा हूँ मैं, नॉनवेज जो करते अरे हैं। कह रहा हूँ, आगे बोलने तो दो। अच्छा अच्छा, सॉरी सर। ठीक है, भगवान शिव। अब देखो अघोरी लोग भी तो रुद्राक्ष पहनते हैं, और अघोरी तो कच्चा मांस खाते हैं, ठीक है। भगवान शिव शमशान में बैठ के साधना करते हैं, तो वहां भी रुद्राक्ष लोग पहनते हैं। अघोरी से कनेक्ट कर दो कहीं ना कहीं, अघोरी शमशान में बैठ के साधना करते हैं, अघोरी शमशान में बैठ के नॉनवेज खाते हैं, अघोरी मदिरा का भी पान करते हैं, मांस मदिरा सब खाते हैं। आस्था इंपॉर्टेंट है। मन में संदेह हो गया तो वो नेगेटिव है। अगर आप बोले ये भगवान में रुद्राक्ष पहन के नॉनवेज खा लिया, तो फिर हो गया आपका कल्याण। तुलसी की माला वर्जित है, तुलसी की माला पहन ली जाती है, तो वहां पर फिर शिव जो है वो भोले हैं, वो माफ कर देंगे। परंतु विष्णु जी सीधा चक्र चला देंगे, जा तेरी खोपड़ी कटेगी अब। तो तुलसी की माला के परहेज होते हैं, रुद्राक्ष के उतने नहीं होते, क्योंकि वो
कनेक्टिविटी, आप इसको ऐसे ले लीजिए, ये वुड एलिमेंट है। जब किसी व्यक्ति का तत्व उसका खराब होता है, वायु तत्व किसी का अनबैलेंस हो गया, तो वो वुड एलिमेंट उसने क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। या तो चंदन की वो पहन ले, तो रुद्राक्ष बुरा नहीं होता। हमारे गुरु ने तो एक ही चीज बोली कि शुद्ध भावना है आपकी तो वो अच्छा है, भावना शुद्ध होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप देखोगे, जो भी व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर होते हैं ना, उनका राइट नोस्टल ही चलेगा। झगड़ा करते समय आप चेक कर लेना। अब आप लोगों को मैं ना 4-5 टूल दे दिया, कभी किसी के साथ बहस होगी ना, आप देखना आपका राइट नोस्टल एक्टिव होगा, तभी आप ज्यादा गरजोगे। अगर आपका लेफ्ट नोस्टल एक्टिव है ना, आप गरज नहीं पाओगे। इसलिए नहीं, आप बोलोगे मुझे तुमसे बहस ही नहीं करनी, यार ठीक है तुमने जो कह दिया छोड़ो, जाने दो, मैटर को यहीं क्लोज करते, मेरी गलती हो गई, सॉरी। अगर राइट एक्टिव है तो मेरी गलती नहीं है, गलती होते हुए भी मेरी नहीं है, बम फाड़ दो, फोड़ दोगे, 2-4 परमाणु हम गिर जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें, किसी के साथ भी बहसबाजी होती है तो तुरंत राइट नोस्टल, अब ऐसे बंद करोगे, क्या बोलेगा ये तो ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। आप अपने पैर को फोल्ड कर दो, इमीडिएटली पैर को फोल्ड कर दो, आपका लेफ्ट नोस्टल चालू हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सरल, सिंपल और आसान टेक्निक। अब इस पे क्या होता है ना, 5 एलिमेंट होते हैं। 5 एलिमेंट का ना कल बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, और कल बताऊंगा, अभी टाइम भी हो गया है ऑलमोस्ट। चलो एक दिवाली की रेमेडी दे देता हूँ सभी को, जो आज आए हैं वो भाग्यशाली हैं। बट ये रेमेडी किसी के साथ आप शेयर नहीं करोगे, ये आपके स्वयं के लिए लक्ष्मी को आकर्षित करने की रेमेडी होगी, ठीक है। ना आप अपने किसी रिलेटिव को बताओगे, ना आप अपने किसी फ्रेंड को बताओगे, ना आप अपने पति को बताओगे, ना आप अपनी पत्नी को बताओगे। ये उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ चोरी छुपे करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी वैसे ही आती हैं, शांति से आती हैं और शांति से चली जाती है। पकड़ लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो निकल गई हाथ से, ठीक है। तो ये रेमेडी किसी के साथ शेयर नहीं करोगे, अगर गलती से आपने कर दी तो जो है वो भी चली जाएगी, इसलिए कह रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग में बताएंगे? ना बंद कर रहा हूँ अभी रिकॉर्डिंग। मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि क्या होता ना, अब मान लो आपने 5 लाख सेविंग करके रखे और आपने किसी के साथ शेयर कर दिया, तो 5 तो जाएंगे ही जाएंगे और उल्टा आएगा भी नहीं कुछ। तो शेयर नहीं करना। जैसे कई हाउसवाइफ होंगी, घर में इधर उधर पैसे छुपा के रखी होंगी, ठीक है, उन्होंने बता दिया, पता है सर ने ये रेमेडी बताई थी, तो लक्ष्मी जी बोलेंगी अच्छा चलो साथ में। सर हाँ जी। मैं हरदीप सर, मैं मेरे पास इस वक्त पेन कॉपी नहीं है, मैं